नमस्कार, मैं दीपा ओझा आज आप सबके समक्ष एक विशेष विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है रीतिकाल। हम जब भी बात करते हैं रीतिकाल की तो हमारे मन में केवल एक ही विचार आता है और वो ये है बिहारी द्वारा किए गए नक्शिक वर्णन। हम जब भी किसी युग को पढ़ते हैं, विशेष रूप से जब वह साहित्य और काव्य से संबंधित हो, तो उसमें हमें उस काल के प्रत्येक विषयों पर रचनाएं देखने को मिलती हैं। फिर वो प्रकृति से संबंधित हो, श्रृंगार से संबंधित हो, या वीरता से, भक्ति से, प्रेम से, सभी प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ रचनाएं जो हैं वो अपने प्रखर रूप में होती हैं और कुछ रचनाएं जो हैं वो अपने सूक्ष्म रूप में होती हैं। पर यह कह देना कि उस युग में या उस काल में केवल एक प्रकार की ही रचनाएं हुई हैं, ये उचित नहीं है। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में भी हमें वीर रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस, इन तीनों का समावेश दिखता है। इन तीनों से संबंधित रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। रीतिकाल का आरंभ 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब यदि हम बात करें रीतिकाल के वीर रस की रचनाओं की, तो हम देख सकते हैं कि उनमें ऐसे कई रचनाएं हुई हैं जो कि वीरता से ओतप्रोत हैं। हम देखते हैं कि भूषण द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनमें वीरता और वीर रस की जो भावना है उसे हम देख मुगल शासक औरंगजेब की जब मुगल शासक औरंगजेब की कट्टर सांप्रदायिकता और आक्रमण नीति में इस काल में जो मुगल शासन काल के दौरान जब औरंगजेब शासक था, उस दौरान शिवाजी के साथ उनकी जो भी युद्ध हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, उनसे प्रेरित होकर और शिवाजी की बहादुरी, ना सिर्फ उनकी वीरता बल्कि उस समय उनके द्वारा संरक्षित धर्म का पालन करना और सभी जो संस्कृति का पालन करना, उसका बहुत ही बखूबी वर्णन भूषण द्वारा किया गया है। मैं भूषण जी का एक पद है जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, ये है। इंद्र जिमी जंब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बरिवाह पर शंभु रत्नाह पर, ज्यों सहस्त्रवाह पर राम द्विजराज है। दावा धूम्र दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तंभ अंश पर, कहाँ जिमी कंश पर, यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इसका अर्थ इस प्रस्तुत पद में जो भूषण जी ने लिखा है, बताया है कि जिस प्रकार से जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानल, रावण के दंभ पर रघुकुल राज, बादलों पर पावन, रति के पति पर महादेव और सहस्त्र बाहुबल पर ब्राह्मण अर्थात परशुराम, ये सभी जिस प्रकार रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कि हिरण की झुंड पर शेर का प्रहार होता है, ठीक उसी प्रकार
मल्लिच्छ वंश अर्थात शिवाजी के जो शत्रु हैं उनके वंशों पर शिवाजी का शेर की भांति प्रहार होता है। भूषण एक ऐसे कवि रहे हैं जो कि उनमें देशभक्ति की भावना उनकी रचनाओं में हम बहुत प्रखर रूप में देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि रीतिकाल को लेकर, तो अगर रीतिकाल की बात करें तो जो सभी रीतिकाल के विषय में कहते हैं उनके उन विचारों को मैं बदलना चाहूँगी, क्योंकि रीतिकाल में जो बिहारी को लेकर लोग बातें करते हैं, तो बिहारी सतसई का जो पहला पद है, जो पहला दोहा है, उसे मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी कि वो पहला दोहा ही भक्ति से ओतप्रोत है, जिसमें बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। इसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ विराजी राधा से विनती करते हैं कि जिस प्रकार आपकी परछाई पड़ने पर मेरे आराध्य श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और जिस प्रकार आप अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, उसी तरीके से मेरे इस सांसारिक जीवन के कष्टों को भी आप दूर करिए। भक्ति से संबंधित भी रचनाएं इस युग में हुई हैं। ये बिहारी रीतिकाल के अन्य कई दोहों, रचनाओं और पदों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उनमें वीर रस और भक्ति रस का समावेश हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हुए अपने मुख्य विषय पर चलते हैं, जो कि है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंतर्गत हम प्रकृति वर्णन को रख सकते हैं। हम प्रकृति का वर्णन कई रूपों में कर सकते हैं, जिसमें उसका मानवीकरण रूप में रख सकते हैं, उद्दीपन रूप में, आलंबन रूप में। आलंबन रूप में रखना ये उस प्रकार है, उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं बताती हूँ। जैसे अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षणभर कविता है, कलगी बाजरे की है, सुमित्रानंदन पंत की कई रचनाएं हैं, तो वो सभी आलंबित रूप में हैं। लेकिन रीतिकाल, इस काल में प्रकृति को उद्दीपन रूप में व्यक्त किया गया है। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, अर्थात भावों को और ज़्यादा बढ़ाना। हम जब भी, हमारी जैसी भी मनस्थिति होती है, प्रकृति हमारी उस मनस्थिति को, हमारे उस भावों को और अधिक बढ़ावा देती है। इस युग में नायक और नायिका के माध्यम से श्रृंगार रस का और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें नायक और नायिका के माध्यम से ही हम 12 मासा और षट ऋतु का वर्णन भी देख सकते हैं। 12 मासा अर्थात हमारे जो वर्ष के 12 मास है और जो 6 ऋतुएं हमारे देश में आती हैं, उन सभी का बहुत ही हृदय स्पर्शीय वर्णन हम देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जो कि प्रकृति है वो हमारे प्रत्येक भावों को उद्दीप्त करती है, बढ़ाती है। आज यहाँ बारिश हुई है तो मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो कि हर इंसान के भावों को किस प्रकार बढ़ाती है, मैं वो प्रस्तुत करना चाहूँगी। कौन कहता है कि बारिशों में बूंदें बरसती हैं? कौन कहता है कि बारिशों में बूंदें बरसती हैं? आँखों से नहीं, एहसासों से देखो, कहीं किसी का दर्द तो कहीं किसी की ख्वाहिशें बरसती हैं। रीतिकाल में भी यही स्थिति है कि जो भी ऋतुएं आती हैं और जो भी मास आते गए हैं, उसमें उसका वर्णन जो है वो नायक और नायिका के संयोगावस्था और वियोगावस्था में किया गया है। यदि मतलब उन दोनों के यदि संयोगावस्था में ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो वो उनके भावों को और अधिक बढ़ाती है, और अगर वियोगावस्था में है तो उनके वियोग की पीड़ा को और अधिक ज़्यादा प्रखर करती है। अब
अगर हम बात करें प्रकृति चित्रण की, तो इनमें जो प्रमुख रचनाकार हैं वो सेनापति की रचनाएं हम देख सकते हैं, पद्माकर की रचनाएं हम देख सकते हैं, केशवदास जी, जो कि केशवदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं और केशवदास जी से ही रीतिकाल का आरंभ हुआ। इनकी प्रमुख रचना जो चंद्रिका, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं जो हैं वो हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। इनमें प्रकृति का बहुत ही मार्मिक और सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। विशेष रूप से रामचंद्रिका में जब श्री राम का वनगमन होता है, उस वक्त की जो प्रकृति वर्णन होती है कि किस प्रकार राम जहाँ जहाँ भी पग रखते हैं वहीं वहीं सभी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, जो तालाब सूखे होते हैं वो भर उठते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा पाठक को ऐसा अनुभव होता है मानो वो सभी दृश्य उसके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, सभी दृश्य जो हैं वो उसके समक्ष जा रहे हों। पद्माकर की एक जो पद है वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारन में कलीत कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागहु में, पौनहु में, पातन में, पीक में पलासन पगंत है। इसका अर्थ मैं बताना चाहूँगी कि नदियों के तट पर, केलियों में, यहाँ पर पद्माकर जी जो हैं, कवि जो हैं, वो वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वसंत ऋतु मस्तमौले तरीके से हर स्थान पर जा रहा है और अपनी खूबसूरती जो है वो व्यक्त कर रहा है। नदियों के तट पर, केलियों में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों में वसंत उल्लासपूर्ण किलकारी मार रहा है। एक बच्चे की भांति वो हंस रहा है। जिस प्रकार वो चारों तरफ फैल रहा है, उसमें जो चंचलता है उसके कारण यहाँ पे उसे एक बच्चे का रूप दिया है कवि ने। फूलों में, परागों में, हवाओं में, पेड़ पौधों के पत्तों में, कपोलों में, पलाशों में वसंत की सरसता लिए हुए है। द्वार द्वार में, दिशाओं में, दूर देश में, परदेश में, दीपों में, सभी दिशाओं में वसंत की चमक दमक है। गलियों में, ब्रज में, बेलों में, वनों में, बागों में वसंत का साम्राज्य फैला हुआ है। वसंत को हम वैसे भी ऋतुराज कहते हैं, तो वसंत का साम्राज्य जब फैलता है तो उसकी खूबसूरती से मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय जो है वो अनभिज्ञ है। अब अगर बात करें हम घनानंद जो हैं उनकी, तो घनानंद का जो मुख्य विषय, जो प्रकृति वर्णन जो भी उन्होंने किया है, वो विशेष रूप से विरह के अंतर्गत है। उनमें जो विरह की जो भावना है, तो प्रकृति का जब भी कोई रूप आता है, क्योंकि उनकी जो प्रेयसी सुजान है वो उन्हें नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण जो उनके अंदर का जो विछोह का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, किस प्रकार वो प्रकृति उनकी पीड़ा को उद्दीप्त करती है, वो दिखाया गया है। कारी इस पद में मैं इस पद को प्रस्तुत करती हूँ आप सबके समक्ष। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काटती री, कूक कूक अब ही करे जो किन कोरिली, पंडे परे पापी ये कलापी निस श्रोस, जो ही चातक घाटत त्यों हो तू ही कान फोरिले, आनन के घन प्राण जीवन सुजान बिन, जान के अकेली अब घेरो दल जेरिले, जौलो कहे आवन विनोद वरसावन वे, तौलो रे ठरारे वजमारे घन घोरले। यहाँ पर जब
कोकिल जो कोयल है, जब वो गाना शुरू करती है तो इनके हृदय में जो विरह की जो पीड़ा होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। उस वक्त वो प्रकृति की जो सौंदर्य है और विशेष रूप से जो कोयल जो है उसका गायन है, उसे कोसते हैं, उसे कहते हैं कि तुम मुझसे किस प्रकार का बैर, किस प्रकार का विरोध निकाल रही हो कि जबकि मेरा प्राण जो मेरे सुजान है वो मेरे पास नहीं है, तो तुम और ये प्रकृति और अधिक खूबसूरत हो जा रही है और तुम इतना सुंदर गायन कर रही हो। तुम्हारे ये गायन मेरे कानों को फोड़ रहे हैं, अर्थात वो चुभ रहे हैं उनके कानों को। रीतिकाल में हम ये नहीं कह सकते कि केवल किसी एक विषय पर रचनाएं रचित हुई हैं। ये हमारे दृष्टिकोण का ही प्रतीक है कि हम केवल एक विषय पर ही विशेष रूप से बल देते हैं या विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हमारे लिए आज ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि जिस भावना से, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, पर कुछ लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि रीतिकाल को अलग भावना से देखते हैं अन्य कालों से। लेकिन अगर बात की जाए भक्ति काल की, तो भक्ति काल में भी हम देख सकते हैं कि ऐसी कई प्रेमपूर्ण रचनाएं हुई हैं। जैसे पद्मिनी की कहानी को हम देख सकते हैं जो जायसी द्वारा लिखी गई है। तो हर युग की अपनी विशेषता होती है, उसमें प्रत्येक प्रकार की रचनाएं होती हैं। उसे किसी एक रचना के आधार पर अपने विचार बना लेना ये उचित नहीं है। अब रीतिकाल के बारे में अगर बोलना शुरू करें तो बोलने को काफ़ी कुछ है, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं आज इतना ही व्यक्त करती हूँ। पर इस विषय में अब जो ये चर्चा आरंभ मैंने की है, तो अब इसके पश्चात हम रीतिकाल के प्रत्येक कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आगे आप सभी तक अपने विचार पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी भी अपनी जो विचार हो वो शुभसृजन.com और शुभसृजन युवा से संपर्क करके अपने विचार, अपने वीडियोस हमें भेजें और उसे हम ताकि बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।